नमस्कार। महाशिवरात्रि 2026 की भव्यता नजर आ रही है और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। वो पावन पर्व जब धरा पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। आज पूरा देश शिवमय हो चुका है। मंदिरों के कपाट खुलते ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से आकाश गूंज उठा है। प्राचीन शिवालयों में श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर राह पर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कानपुर के परमठ से लेकर हापुड़ के मनकामेश्वर तक आज आस्था की जो अविरल धारा बह रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शिव पृथ्वी पर उतर आए हो। सबसे पहले बात करते हैं हापुड़ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर की। सुबह 5:05 पर जब शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक शुरू हुआ तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। कहते हैं यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार और भी व्यापक इंतजाम किए हैं। चूंकि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सुरक्षा और सतर्कता को लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। भक्तों को सुगम दर्शन मिल सके, यही कामना है। और अद्भुत नजारा कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। देर रात से ही लाखों श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा है। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी और सेवादार श्रद्धा के इस महाकुंभ को व्यवस्थित करने में जुटे हैं। बैरिकेडिंग के जरिए भक्तों को कतारबद्ध कर बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। बात अब एटा की, जहां प्राचीन कैलाश मंदिर और पटना पक्षी विहार के मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। यहां प्रशासन की सक्रियता प्रशंसनीय है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह और उनकी टीम खुद मोर्चा संभाले हुए है, जिससे दूर दराज से आए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। हमीरपुर की तस्वीरें भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली हैं। यमुना तट पर स्थित संगमेश्वर मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ ही श्रद्धा की लंबी कतारें लग गई हैं। पातालेश्वर मंदिर में भी भक्त शिव की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं रायबरेली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच हजारों बाबा के भक्त दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हर चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि महादेव के दर्शन की एक अनूठी चमक है। देखिए, बाबा पतालेश्वर धाम बहुत ही प्राचीन प्रांगण है और यहाँ बाबा पतालेश्वर और कहीं ना कहीं भगवान शंकर का आशीर्वाद रहता है। भगवान शंकर यहाँ स्वयं निवास करते हैं। कालिंदी का तट है, यमुना जी का तट है और शंकर जी का दरबार है। यहाँ कल्पवृक्ष है। तो ये जो त्रिवेणी है, ये कहीं ना कहीं भक्तों के भीतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा की पूजा अर्चना करके, माता पार्वती की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए और देश समाज के लिए आशीर्वाद कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन है और आज लगातार जो है भक्तों का तांता जो है हर जगह लगा हुआ है और हर शिवालय के अंदर भक्त आए हैं और लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण मनकामेश्वर मंदिर के अंदर इस समय मौजूद है हम लोग और इस मंदिर के महंत दिव्यागिरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज जो है सुबह से ही जो है तांता लगा हुआ है, अव्यवस्थाओं को लोग लगे हर बार सवाल खड़े करते हैं लोग, इस बार क्या सब कुछ रहा? देखिए, हम तो कभी व्यवस्थाओं को लेकर ऐसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हर वर्ष भीड़ बढ़ती है। जैसे पूर्व के अगर वर्षों की बात करें तो 2 से ढाई लाख की भीड़ थी और अपेक्षित इस बार चूँकि छुट्टी का दिन था तो निस्संदेह भीड़ बढ़नी थी। और 2 दिन पहले आपने देखा योगा की धमकी जैसा ईमेल पे वो भी था। तो उसके अनुसार अगर देखें तो श्रद्धालु जन चूँकि हजारों वर्षों से भगवान के भरोसे तो चल ही रहा है, ठीक, मगर हमें भगवान के भरोसे व्यवस्थाओं को छोड़ नहीं देना होता है। अंदर का परिसर बहुत ही संकीर्ण और छोटा है, तो हमें मूवमेंट के लिए तो दिक्कत पड़ता है कि हम किधर से लें और किधर से निकालें। रोड भी बहुत सक्रिय है, रोड पे 4 लाइनें चल रही होती हैं, 2 महिला पुरुष आने की और 2 जाने की। तो थोड़ा सा इस पे कार्य करने का विषय है और सुरक्षा को लेके पेपर वर्क अच्छी बात है कि पुलिसकर्मी को आपने 100, 200, 500 लगा दिया, मगर वो तो अभी आप लाइन में भी जाएंगे देखेंगे वो तो नहीं दिख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक तो है या ढिलमुल एक जो रवैया है वो तो रहता है, जो नहीं होना चाहिए। दिव्यागिरी जी, मंदिर की खासियत, क्योंकि हर बार जो है भक्त जानना चाहते हैं, दूर दराज से भक्त सुन रहे होते हैं हम लोगों को, वो जानते हैं कि आखिर मनकामेश्वर मंदिर आखिर इसकी खासियत क्या है, क्या बाबा जो है मन की इच्छा पढ़ लेते हैं लोगों की?
वैसे तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मनकामेश्वर, जहाँ पे आपकी इच्छाएं बगैर बोले ही पूर्ण हो जाए। और वैसे भी भगवान आशुतोष अवघड़दानी है, आप उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर मांगना भी पड़ जाए तो अपने आत्मबोध, अपने जीवन चिंतन के लिए आपको अवश्य मांगना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हर वर्ष हर दिन आपकी नई आती ही रहती है। मगर वर्ष का ये चूँकि हम लोग इसको सृष्टि के बाद का प्रथम दिन मानते हैं, तो इसमें नव चेतना और ऊर्जा का जो एक प्रवाह होता है, उसमें आपको सीखने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। जो लोग व्रत उपवास अर्चन करते हैं बेहतर है, परंतु ध्यान भी अवश्य लगाएं। और भगवान शिव चूँकि एक हमारे पास ऐसे देवता हैं, ऐसे इष्ट हैं कि उनको किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था के रूप में पूजन नहीं चाहिए। आप एक लोटा जल ले लें, उसमें गंगा जल डालें और अर्पित करें। बहुत कुछ चढ़ाना है तो एक बेलपत्री अवश्य चढ़ा दें। और आज के दिन ज़रूरी नहीं होता है कि आप मनकामेश्वर ही पहुँचे या किसी बड़े स्थल पे ही आप जाएं। आज के दिन का महत्व ही विशेष ये है कि आज के दिन जब जो जितने भी देश भर में भगवान के साकार और निराकार रूप हैं शिवलिंग के रूप में, वो उसमें उपस्थित होते हैं। तो आप घर पे भी उतनी पूजन और विधि से पूजन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि धमकी जो है वो मिली थी ईमेल के जरिए, क्या जो है उसकी व्यवस्थाओं को लगता है कि उस हिसाब से हो पा रही हैं? कॉरिडोर की जो बात है, हर जगह कॉरिडोर बन रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे फिर वो बात की जाए कि अब जो है मथुरा वृंदावन की बात की जाए। क्या चाहते हैं कि आप भी कि लखनऊ के अंदर इस मंदिर के जो आसपास की जो व्यवस्था है और सही हो पाए, जिसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे होना ही चाहिए। जो भीड़ है प्रतिवर्ष बढ़ती है, जो पिछली शिवरात्रि में थे उससे कहीं अधिक है। वो अलग का विषय था कि आज छुट्टी का दिन है तो और अधिक भीड़ हो गई, मगर हमें उस भीड़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान तो प्रशासन को अवश्य देना। अगर जगह ही मूवमेंट के लिए हमारे पास नहीं है तो हम भीड़ को कैसे निकालें, कैसे बाहर की तरफ ले जाएं। वैसे तो चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है, और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे कोई दुर्घटना ना हो, पर अगर होता है तो हमारे पास जगह नहीं है उनके मूवमेंट के लिए। धन्यवाद। तो ये थी दिव्या गिरी जी ने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर व्यवस्थाएं जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं है। हालांकि धमकी भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी 100 पुलिस वाले खड़े होने के जो व्यवस्था है वही है। और हाँ, ये जरूर है कि इस मंदिर का कायाकल्प हो, इधर भी जो है सरकार ध्यान दे। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए मनकामेश्वर नाम रखा गया है। कैप्टन आदित्य तिवारी के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। शिवरात्रि का आज पर्व है और महाशिवरात्रि को रायबरेली जिले में इस समय मौजूद है श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में, जहां आप सुबह से देख सकते हैं आज जो भक्तों की कतार है वो सुबह से देखने को मिले। सुबह 3 बजे से यहाँ पे जो है जलाभिषेक का कार्य किया जा रहा है। वही महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त है वो सुबह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे जो भक्तों की कतार है वो देखने को मिल सकती है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं यहाँ पे भक्ति जो भक्त है वो पहुंचे हुए हैं। महाशिवरात्रि के अगर पर्व की बात की जाए तो काफी भव्य तरीके से रायबरेली में मनाया जा रहा है, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व को कहा जाता है कि शिव और शक्ति का जो मिलन है वो आज होता है, और आज जो है शिव और शक्ति के मिलन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का आज विवाह भी होता है, तो इसलिए भी आज महाशिवरात्रि का पर्व को काफी मान्यता मानी जाती है। वहीं अगर इस मंदिर की बात की जाए, मान्यताओं की तो काफी जो मान्यता है इस मंदिर की भी मानी जाती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर आज का जो किस प्रकार यहाँ पे पूजा अर्चना देखा जाए तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, किस प्रकार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, किस प्रकार पूजा अर्चना हो रही है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, समस्त जनमानस को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करते हैं, जो कि प्रातः 3 बजे से निरंतर चल रहा है। दोपहर 4 बजे तक, शाम 5 बजे तक अभी जलाभिषेक चलेगा। उसके बाद एक विशाल शिव बारात यहाँ निकाली जाएगी, जो कि रायबरेली की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है, वो GIC मैदान से शुरू की जाएगी। किस प्रकार यहाँ पे आप लोगों में आज माहौल देखने को मिला, कितना आज शिवरात्रि को लेकर के उत्साह है? बहुत आनंद आ रहा है देख के, और जो है हमारे पास जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी जो है यहाँ पे जलाभिषेक करवा सकते हैं। और अभी जो है 1 से 1.5 बजे के बीच में जो है बाबा की बारात है, उसका जो है आयोजन किया गया है। बहुत मजा आ रहा है।
तो बिल्कुल देखिए, आज शिवरात्रि के पर्व को लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह है। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है, चाहे महिला पुलिस बल की हो या पुरुष पुलिस की, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल है। वहीं अगर रायबरेली के और मंदिरों की बात की जाए, चाहे भवरेश्वर मंदिर हो या फिर बालेश्वरन मंदिर हो, जो भी शिवालय है वहाँ पे आज सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए। और सुबह से ही जो भक्त है वो लंबी लंबी कतारों में पहुंच के आज सुबह से शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिरों में क्या स्थिति है और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मोहित पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं, रामानुज भट्ट लखनऊ से हमारे साथ में है, ज्ञानेश कुमार एटा से हैं, विकी डे हमारे साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकी का ही रुख कर लेते हैं। विकी, वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए बताया जाता है कि देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया जाता है। खुद महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन ही लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। क्या स्थिति है फिलहाल? विक्की, आवाज मिल रही है? विक्की तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। मोहित पांडे हैं कानपुर से हमारे साथ में। मोहित, कानपुर में परमट मंदिर का विशेष महत्व है, कहते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खुद महापौर भी आज पहुंची थी। बताया जा रहा है सुबह 4 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आवाज मिल रही है मोहित आपको? मैं आपको बता दूं, मैं किस समय खड़ा हूँ कानपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर आनंदेश्वर मंदिर में, जहाँ जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो रात से ही बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिरों में आ रहे हैं। वहीं जो शिव मंदिरों की अगर बात करी जाए तो सारे शिव मंदिरों में हर हर महादेव के सारे मंदिर घूम चुके हैं। देख सकते हैं, मैं अपना कैमरा मैन से दिखाना चाहूंगा, ये जो देखिए श्रद्धालु हैं, लंबी चौड़ी कतारें हैं श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं, सभी को बाबा के दर्शन कर रहे हैं। रात से ही जितने श्रद्धालु हैं लगातार लाइन लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं ऐसे जानते हैं कि बाबा के दर्शन क्या बात है। आज महाशिवरात्रि क्या कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी लाइन है, लाइन से लगी है। आज दर्शन करने आइए, कैसा लगा जिस तरीके से देखा कि श्रद्धालु का कहना है कि काफी देर से लाइन में लगे हैं। बस भगवान का कामना है कि आप कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन करें, जल अभिषेक करें और जो उनकी मनोकामना है पूर्ण करें। लगभग अगर बात करी जाए तो 12:30 बज रहा है, लगभग 3 लाख जो श्रद्धालु हैं अभी तक मंदिर आ चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं। वही जगह सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन के जो है लगातार जो पुलिस प्रशासन मंदिर के पास बैठा हुआ है, चाहे एसीपी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सिपाही हो, लगातार जो है मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी सकता है। लगातार चलने वाले की लगातार दुकान पर छठी करी जा रही है। छठी के बाद जो भी श्रद्धालु हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल मोहित, हम देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस व्यवस्था की जो चीजें हैं वो भी ठीक नजर आ रही हैं और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में लखनऊ से रामानुज भट्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। रामानुज, लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में भी बताया जाता है कि भारी भीड़ नजर आती है और आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है। देखिए, अगर बात की जाए कि लगातार जो है देर रात से जो है भक्तों की भीड़ जो है मनकामेश्वर में जारी है और अभी भी जो है वहाँ पर भक्त तांता लगाए बैठे हैं और लगातार जो है भीड़ का आलम ये है कि जो लाइन है वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन जो है सभी भक्त जो है आके जलाभिषेक कर रहे हैं। हाँ, एक जरूर बात देखने को मिली है कि किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, जो देर रात लगा हुआ था वो भी और जो अभी आया वो भी। उनको सबको इंतज़ार है कि अपनी जो है बारी आने का, अपना इंतज़ार है कि अपना नंबर कब आएगा, उसके बाद जो है जलाभिषेक कर सके। तो कहीं ना कहीं कुछ उत्साह भी है लोगों के अंदर। और समय की अगर बात की जाए तो समय का जो है कोई परवाह नहीं है। समय सिर्फ इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, कब वो जलाभिषेक करें, कब बाबा के दर्शन करें। तो उत्साह जो है भक्तों के अंदर भारी है और कहीं ना कहीं इसका उत्साह जो है लोगों के अंदर कम नहीं हो रहा और लगातार भीड़ जो है वो जारी है। अभी तक जो माना जा रहा है लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जलाभिषेक कर लिया है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे।
रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि को लेकर कर रहे हैं खास बातचीत। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए लगातार ज्ञानेश कुमार एटा से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश, एटा में शिवालयों में कैसा माहौल नजर आ रहा है? क्या सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंचना शुरू हुई? हम देख पा रहे हैं अभी भी आपके पीछे भीड़ नजर आ रही है, पुलिस व्यवस्था भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पूरी जानकारी क्या है? गणपति कर रहे हैं वही जो है शिवालय मस्जिद जो सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाल लक्कड़ जलाते के लिए अपनी इंतजार की जारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के तहत यहाँ पर पूरी 4-24 व्यवस्थाएं की गई है। सभी यहाँ पे मतलब पूरी तरह से 4-24 व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पे पहुंच रहे पूरी तरह से यहाँ पे बड़ा करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के भक्तों से आगे बात करते हैं कि मतलब सबसे लाइन में लगे हैं, कैसी स्थिति है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? ऐसे कराची है यहाँ कितने समय से लगी है आप? पहली बार नहीं है। और भी है, क्या नाम है आपका? इनकी आप कितनी समय से यहाँ पे लगी है और कितना यानी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था सही है कि नहीं? एकदम सही है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? निशी जी, यहाँ पे यानी कितना प्राचीन मंदिर है और मनोकामना भी पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था कैसी है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? तो इससे पूरी तरह से यानी भक्त यानी अपनी लाइनों में लगकर यानी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पे कप्तान है, महिला जो पुलिस श्रृंखला है वो पूरी तरह से रात से निगरानी बनाए हुए हैं। जनपद के ऐसे 10 प्रमुख जो पुलिस है पूरी तरह से वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की तरह से निगरानी की जा रही है। अब देखने वाली बात है यहाँ से सुबह से लेकर और अब तक यहाँ पे एकदम जो भक्त है पूरी तरह से भीड़ काफी दिखाई दे रही है। लेकिन पूरी तरह से मुश्किल दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। केशवनंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रायबरेली में केशवनंद, क्या स्थितियां हैं? प्राचीन कैलाश मंदिर में क्या जलाभिषेक सुबह से ही करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है? कैसी व्यवस्थाएं नजर आई? बिल्कुल, देखिए आज शिवरात्रि का महापर्व है और इस शिवरात्रि के महापर्व को लेकर के रायबरेली के जो शिवालय है वहां पे देखा जा रहा है कि जो सुबह 3 बजे से ही जो है भक्तों की भीड़ देखने को मिले। अभी तक अगर बात करें तो दोपहर 12:30 लगभग हो रहे हैं और देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच के जलाभिषेक कर चुके हैं और मंदिरों में देखा जाए तो रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पे भारी की संख्या में जो भीड़ है वो पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालु जो है आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे जो है शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात करें तो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए, महिला व पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो सके, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं शिवरात्रि का जो पर्व है उसमें शिव और शक्ति का मिलन को लेकर के जो है इस शिवरात्रि की तैयारी है। आज भगवान शंकर और माता पार्वती का जो विवाह होना है उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। रायबरेली शहर में 2 जगह जो है आज देखा जाए तो जुलूस निकलता है, एक तो शिव बारात है वो निकलेगी, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, रूट डाइवर्जन कर रखी है। वो चाहे श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर से बात की जाए या फिर पहलवान वीर बाबा मंदिर से बात की जाए, दोनों जगह से अलग अलग जो है शिव बारात निकलती है, तो उसको भी लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा, रूट डाइवर्जन किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है ट्रैफिक की समस्याएं न हो सके, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। साथ ही बालेश्वरन मंदिर की अगर बात करें तो वहां भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। अभी तक देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं और जलाभिषेक कर चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं आज जो शिवरात्रि का पर्व है उसको लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह जरूर देखने को मिला है। इसके पहले जो प्रशासन है उसने जो है सभी धर्म गुरुओं को लेकर के जो है बैठक की थी, ताकि किसी भी प्रकार की, वो चाहे शिवरात्रि हो या आगामी जो त्योहार है होली या रमजान, उसको लेकर के समस्याएं ना हो सके, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सभी के साथ बैठक हो सकी, धर्मगुरुओं के साथ बैठक हो सकी, ताकि किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो सके। तो कहीं ना कहीं आज जो शिवरात्रि का महापर्व है, शिवालयों में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है, तो उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मोहित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मोहित, क्योंकि दिन ढलने को है और क्या अभी भी लोगों की भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है? जी गरिमा जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु है लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर पर लगातार हो रही है। लगभग अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालु जो है बाबा अनिरुद्धेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि कैमरा मैन दिखाएं कि जो लगभग जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं की भीड़ अब लंबी कतारें लगी है। लगातार जो श्रद्धालु है अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब अनिरुद्धेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे, कब बाबा के दर्शन करेंगे, कब जलाभिषेक करेंगे। लगातार जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु लगातार जो भीड़ है मंदिर में पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु ये जानते हैं कितनी देर से। सर क्या नाम है आपका? है लंबी कतारें लगी, क्या कहना चाहिए? हमारे साथ कुछ महिलाएं, मैम आज महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहिए? इस तरीके से देखा कि चाहे महिलाएं हैं चाहे बुजुर्ग हैं, तब तक उसके अंदर एक बाबा के दर्शन करें और कहीं ना कहीं एक मनोकामनाएं उनकी पूरी तरह। हमारे साथ कुछ मौजूदा जानते। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। रामानुज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रामानुज, सुरक्षा व्यवस्था भी इस पूरे पर्व के बीच में अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। बताया जा रहा है कि सभी शिवालयों के बाहर, शिव मंदिरों के बाहर पुलिस बल की तैनाती कल से ही कर दी गई थी, ताकि भीड़ लोगों के इकट्ठा ना हो पाए और व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित बनी रहे। रामानुज, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, रामानुज को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केशवानंद का रुख कर लेते। केशवानंद, क्या सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, वो कल से नजर आ रही थी? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चैलेंज है। लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो एकत्रित होती है मंदिरों के आसपास। और रायबरेली की अगर बात करें, 100 से ज्यादा ऐसे शिवालय है जहाँ पे आज जो है जलाभिषेक हो रहा है। तो वहाँ पे एक प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज आज की भीड़ को जो है किसी प्रकार की समस्या न हो, उसको लेकर के प्रशासन को निपटने के लिए शिवालयों में तो देखा जाए तो सभी शिवालयों पे देर रात से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मंदिर के अंदर जो है बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो एक साथ एक जगह न इकट्ठा हो सके, लाइन से बाकायदा कतार से वो मंदिर के अंदर पहुंच सके गर्भगृह में। तो उसको भी लेकर के बैरिकेडिंग प्रशासन और कमेटी के द्वारा करवाई गई है। और देखा जा रहा है कि देर रात से ही जो है पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना तो कमेटी वालों को हो सके और ना ही श्रद्धालुओं को हो सके। और शहर के बीचों बीच में चूंकि मंदिर होने के कारण यातायात की भी समस्याएं हो सकती है, उसको भी पहले निपटने के लिए जो है प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया है, ताकि ठीक है, यानी सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और शिवालयों में अभी भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम जानकारी के लिए। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर लगातार शिवालयों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चारों ओर बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह और भक्ति भी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।